देखिए, आप सब अवगत हैं कि कल दिनांक 1/5 को जो गांव मनराजपुर है, थाना सैयद राजा में, वहां पे एक सूचना प्राप्त हुई थी कि कन्हैया जो यादव हैं, उनकी जो बड़ी पुत्री हैं, जिनकी उम्र लगभग 24 वर्ष है, उनकी मृत्यु हो गई है। और उसमें काफ़ी वीडियो वगैरह भी वायरल हुए थे। और जब जानकारी प्राप्त हुई तो मेरे द्वारा डीएम साहब द्वारा, कमिश्नर साहब द्वारा, आईजी साहब द्वारा मौका मुआयना किया गया और मौके पर सारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। और उसके पश्चात जब परिजनों से बात करी तो उन्होंने पुलिस के ऊपर मारपीट का और उसके कारण मृत्यु हो जाने का मुकदमा दर्ज करवाया और उसी संबंध में एसएचओ को ऊपर हमने निलंबन की कार्रवाई भी की। इसके पश्चात जब बॉडी को हमने पोस्टमार्टम के लिए भेजा, उसका पैनल से हमने पोस्टमार्टम करवाया है, उसकी पूरी वीडियोग्राफी हुई है, उसमें कुछ चीज़ें सामने आई हैं। उसी के लिए आज हमने प्रेस ब्रीफिंग मेरे और डीएम साहब द्वारा रखी गई थी। और उसमें जो चीज़ सामने आई है वो मैं एक बार आपको सभी को बता देता हूँ। उसमें एक गले के पास एक खरोच आई है और जो बाएं जबड़ा है उसके नीचे 0.5 सेंटीमीटर की एक छोटी सी मामूली सी चोट है। इसके अलावा कोई भी चोट पूरे शरीर पे इसके अतिरिक्त अंदरूनी और बाहर दोनों, इंटरनल एंड एक्सटर्नल, पोस्टमार्टम में नहीं आई हैं। इसके अलावा जो पोस्टमार्टम की फाइनल जो वो होती है, मतलब डिसीजन होता है, उसमें कॉज ऑफ डेथ जो है वो अननोन लिखा गया है और विसरा को प्रिजर्व किया गया है। विसरा को प्रिजर्व करने के बाद विसरा को भेजा जाएगा। विसरा की जो रिपोर्ट आएगी उसके पश्चात ही जो हमारी मुकदमा जो पंजीकृत किया गया है उसके अंदर कार्रवाई की जाएगी। ये सभी डिटेल हमने प्रेस नोट में भी शेयर कर दी है आप सभी के साथ। और जो एक बात मीडिया में फ्लैश हो रही थी रेप की, उसके संबंध में ये बताना चाहूँगा कि कोई भी अंदरूनी अंग के ऊपर कोई भी असॉल्ट या चोट नहीं आई है। जो अभी मैंने आपको 2 जगह बताई हैं जहाँ पे गले के पास खरोच और एक बाएं जबड़े के पास जो है इसमें मामूली सी चोट आई है, तो ये इनके अलावा कोई भी चोट पूरे शरीर में अंदरूनी इवन और एक्सटर्नल नहीं आई है। अब इसमें जो डॉक्टर्स हैं जिनके द्वारा पोस्टमार्टम किया गया, इनका केस के अंदर बयान लिया जाएगा और फोरेंसिक एक्सपर्ट ली जाएगी। उसके पश्चात ही जो विवेचना हमारी चल रही है उसमें अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। मौत कैसे हुई? इसमें वो सारी चीज़ें अभी जांच का विषय है। जो साक्ष्य हमारे पास आ रहे हैं विभिन्न पुलिसकर्मियों के द्वारा भी और जो लोगों द्वारा भी वायरल किया जा रहा है, उसको एडिशनल एसपी सदर के द्वारा जो जांच की है उसमें सबको इंक्लूड किया जाएगा, कहाँ का वीडियो है, कहाँ नहीं है। और जो भी अगर लापरवाही पाई जाएगी, जो एक नॉर्मल रेड की जो हमारी रूटीन और एसओपी होती है, अगर उसमें कोई भी लापरवाही पी जाएगी, जो डिपार्टमेंटल एक्शन है वो पुलिसकर्मियों के ऊपर लिया जाएगा। जब हम लोगों से बातचीत में ये कह रही है कि जैसे ही पुलिस गई और दूसरे कमरे में वो दाखिल हुई, देखा कि बहन पंखे से लटकी हुई एक साड़ी के सहारे, जब तो ये बात तो आप लोग को भी उसने बताई होगी, आखिर वो पंखे से लटकी कैसे? क्या उसने खुद ही टॉर्चर के कारण सुसाइड कर लिया? देखिए, अभी केस विचाराधीन है, मैं इस पर कमेंट नहीं करूँगा क्योंकि ये विवेचना का पार्ट है। उनकी जो छोटी बहन है उनकी जब हमारे साथ बात और डीएम साहब द्वारा उनसे बात की गई तो तब उन्होंने ये चीज़ सामने रखी थी। इसको विवेचना में हम इंक्लूड करेंगे। उसके बाद ही सारे फैक्ट्स जो हमारे पास हैं वो मैंने आपको अवगत करा दिए हैं। और उसके अलावा कोई टिप्पणी अभी करना, क्योंकि जो कॉज ऑफ डेथ है वो जो पैनल है उसके द्वारा भी अननोन बताया गया है, तो उस पर कोई भी कॉज ऑफ डेथ इस तरह से कमेंट करना उचित नहीं होगा। पोस्टमार्टम में कॉज ऑफ डेथ अननोन आया है और 2 चोट जो मैंने आपको बताई है वो आई है। उसके अतिरिक्त कोई भी इंटरनल या एक्सटर्नल या जैसे ट्रैकिया डैमेज होता है, बॉडी में विंड पाइप डैमेज होता है, ऐसा कुछ भी नहीं आया। मौत का कारण क्या सामने आया? मौत का कारण अननोन ही, जैसे मैंने आपको बताया कि पोस्टमार्टम में अननोन है। तो ये अभी इसके अलावा और भी साक्ष्य हमारे जो फोरेंसिक के साक्ष्य होंगे, ठीक है, हमारे जो बाकी सारे साक्ष्य होंगे मौके के ऊपर, सीन को हम रिकंस्ट्रक्ट करेंगे क्योंकि ये संवेदनशील केस है। तो उसके कारण जो सारे साक्ष्य आएंगे उसके हिसाब से क्या समझा जाए इस मौके कारण? नहीं, इस पर भी टिप्पणी करना ठीक नहीं होगा क्योंकि केस विचाराधीन है। और जो एसएचओ को निलंबित किया आपने, क्यों किया? एसएचओ को जो निलंबित किया गया क्योंकि लोगों के अंदर उसके विरुद्ध थोड़ा आक्रोश था और जो कार्रवाई की गई और जो ये घटना हुई है उसके ऊपर प्रथम दृष्टया लोगों ने आरोप लगाया। तो इस संबंध में उसको निलंबित करके उसको उन ऊपर जांच की जा रही है ताकि एक तो वो विवेचना को इन्फ्लुएंस ना कर सके, और जो भी जांच में सामने आएगा उसके पश्चात ही उनके डिपार्टमेंटल एक्शन जो लिया गया उसके। घर वालों ने जो एफआईआर किया है उसमें क्या सामने आया? घर वालों ने जो एफआईआर दी है उसमें हमने मुकदमा पंजीकृत किया गया था। उसमें 452, 323 और 304 में हमने मुकदमा किया, जिसमें उन्होंने एसएचओ को भी नामजद किया और कुछ और पुलिसकर्मियों को नामजद किया है। जो उन्होंने तहरीर दी थी उसके पश्चात हमने मुकदमा पंजीकृत किया, विवेचना चल रही है, उसी पश्चात ही पोस्टमार्टम हुआ और सारे फैक्ट्स हमने गैदर किया।